जिस तरह से जो परिणाम में तब्दील अब से बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, वापस लौटूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर बिहार रुझानों पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव का बयान, जिस तरीके से रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, अखिलेश ने एसआईआर से रुझानों को जोड़ दिया है। जिस तरीके से एसआईआर को लेकर खासा आपत्ति लगातार दर्ज कराई गई थी और तमाम तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी द्वारा देखे गए थे, अब अखिलेश यादव रुझानों को एसआईआर से जोड़ रहे हैं, उसको लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार रुझानों पर अखिलेश यादव का बयान, ये बेहद बड़ा बयान। जिस तरीके से रुझानों में एनडीए पूरी तरीके से प्रचंड बहुमत बनाए हुए हैं, अखिलेश ने इसको एसआईआर से जोड़ दिया है। एसआईआर का मुद्दा राहुल जी लगातार शुरुआत से ही खासा तूल पकड़ रहा था। हमने देखा तमाम तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके तमाम सबूत पेश किए गए थे। इसके बाद भी अभी हाल फिलहाल एक तरीके से चेतावनी सामने आई थी, जब कहा गया था कि अगर रुझान एनडीए के पक्ष में आते हैं तो जेनजी का प्रोटेस्ट छिड़ जाएगा और वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर उठने लगा था। तो ये देखिए एसआईआर से एक बार फिर इसको जोड़ दिया गया। लेकिन अखिलेश यादव जी ने इसको एसआईआर से जोड़ा जरूर है और हम लोगों ने देखा कि उस समय राहुल गांधी ने बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा निकाली थी और वो मतदाता अधिकार यात्रा में बड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा था। लेकिन फिर हम लोगों ने एक वो गैप भी देखा है हम लोगों ने कि अचानक से मतदाता अधिकार यात्रा समाप्त होती है, फिर तेजस्वी यादव अपनी एक यात्रा जो है कि वो अलग से निकाल लेते हैं। तो राहुल गांधी जी ने उस मतदाता अधिकार यात्रा को जहां पे छोड़ा था, एसआईआर के मामले को जहां पे छोड़ा था, फिर चुनाव के पहले तक बीच में अचानक से जो है कि गैपिंग की स्थिति बनी और एसआईआर का मामला वहीं छूट गया। तब आप सोच के देखिए कि वह मतदाता अधिकार यात्रा के बाद एसआईआर की चर्चा आज जब चुनाव परिणाम हो रहे हैं तो फिर उस समय एसआईआर का मामला आ रहा है। तो ये हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं जो आंकड़े अगर हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस के या फिर आरजेडी के, इनके एक स्ट्रेटजी की कमी मैं ये भी देख रहा हूं कि एसआईआर के मामले को उठाते हुए जो जन समर्थन मिल रहा था उसको उन्होंने बीच में ड्रॉप किया, उस मामले को छोड़ दिया, फिर ये दूसरे मामले पे आए। तो कहीं न कहीं इनके इलेक्शन कैंपेन में जो कंटिन्यूटी बननी थी वो कंटिन्यूटी की भी कमी हुई है। क्योंकि जिस अभी हम लोग लगातार बैठे हुए, आप सोच के देखिए ना कि आंकड़े एनडीए के खेमे के 196 की तरफ जा रहे हैं, तो वो आंकड़ों को हम लोग बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं, वो घट नहीं रहा है। तो बिहार के मामले पे हम लोगों ने देखा कि गृह मंत्री जी जब बयान दे रहे थे तो वो भी 160 का बयान दे रहे थे। मनोज तिवारी अभी कह रहे थे यहाँ पे हम लोगों से बातचीत में कि 175 बोलते हुए भी जो है कि उनको लगता था कि बहुत ज्यादा अतिरेक वाला बयान ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो सीटें हैं, जो संख्या है, वो उससे हर तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसे स्थिति में विपक्ष के लिए, जो महागठबंधन के लिए ये चीज सोचना चाहिए कि वहां पे उनकी सीटें क्यों ना बढ़ी। तमाम जो है कि देखिए वीआईपी जिसको कि उप मुख्यमंत्री का पद जो है कि मुकेश सहनी को घोषित किया गया, इस तरह इस कदर स्लो है। बिल्कुल अगर आप इसी की वेबसाइट देखें, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम गिना सकता हूं जहां आगे 7 राउंड हुआ, अपडेट 3 राउंड तक का हो रहा है, 2 राउंड तक का हो रहा है। तो ये यकीन के साथ कह रहे हैं कि 60 से 70 सीटें बहुत लोअर मार्जिन में है, लो हैंगिंग फ्रूट के रूप में है। और उसमें हमारा पूरा भरोसा है कि जब हमारे क्षेत्र का अगर उस सिलसिले को, पैटर्न को देखें तो ये परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसकी पूरी संभावना है। आपके माध्यम से हम ये बात आपके समक्ष रखना चाहते थे। मुझे आपके सवाल में अच्छा लगा, आपने ट्रेंड कहा। प्री मैच्योर सेलिब्रेशन जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब होता शुरुआती रुझान या प्रवृत्ति, और हमने इस तरह के रुझानों को बदलते और पलटते भी देखा है। थैंक यू। और इसी बीच हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने गिरिराज सिंह से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाएं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज